फिर ज्यादा हो जाएगा। आगे रमजान आ जाता है, इसकी थोड़ी सी है कि रमजान से पहले या रमजान के शुरू के टाइम पे अगर हम फ्री हो जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो सी हैं इंसान कवर अप कर लेता है, वरना रमजान में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाता है, वो नमाज तरावी और इस तरह की चीजें, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप एक ग्रुप से, एक हवा से बाहर जाएं। लाइक एक हवा होती है ना, जब इंसान सेशंस में होता है, सेशन के बाहर निकलता है तो काम करता रहता है, तो एक गैप आ जाए ना, तो गैप के बाद फिर काम करने का भी दिल नहीं करता या चीजों को करिए। अच्छा खैर, लिस्टिंग क्या है देखें। सबसे पहले हम ये सीखते हैं, और हाँ एक और चीज, लिस्टिंग तो करना बड़ा आसान काम है, ठीक है। लिस्टिंग के आपको हार्डली पैसे मिलेंगे मार्केट के अंदर $50। $50 से ज्यादा आपको लिस्टिंग के कोई पैसे नहीं देगा। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बेसिकली पैसे, उसके आपको लोग $200 भी देंगे एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने के, 250 भी देंगे। और ज्यादातर जो लोग हैं ना, वो जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं तो साथ ही ऑप्टिमाइज भी करवाते हैं। तो ये क्या फर्क है लिस्टिंग क्रिएशन और ऑप्टिमाइजेशन में, देखें। एक तो ये चीज है कि आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हो, और जो बंदा ई कॉमर्स के ऊपर काम कर रहा है उसको और एक अमेजोन को सीख के, एक अमेजोन के बिजनेस के मैकेनिज्म्स को पढ़ के वो अगर पहुंचता है लिस्टिंग तक, तो डेफिनेटली यार उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है। नहीं तो उसको इतना पता है कि मेरी इंग्लिश अगर वीक है तो मैं गूगल ट्रांसलेटर पे जाकर उसे सीधा कर लूँ, जुमला पेस्ट करूँ ऑटोमेटिकली। इतने डिक्शनरीज हैं यार अब तो, फ्री ऑफ कॉस्ट इतने टूल्स हैं कि आप उनको सेंटेंस टूटा फूटा देंगे वो आपको ठीक करके दे देंगे, टूटा फूटा देंगे वो ठीक करके दे देंगे। ग्रामरली एक आप यूट्यूब पे देखते होगे अक्सर उसका ऐड आ रहा है, बकायदा बार बार आपको मीनिंग भी बता रहा होता है हर चीज की। तो इतनी चीजें, तो अगर ये इतना आसान होता तो लोग आपको $200 क्यों पे करें। सो इसीलिए जिस इंसान को थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी आती है ना, तो वो लिस्टिंग क्रिएट कर सकता है, लेकिन लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं कर सकता। लिस्टिंग ऑप्टिमाइज वो कर सकता है जो अमेजोन का एक्सपर्ट। बात मेरी गौर से सुनिएगा, अभी हम सीखेंगे कि कैसे करते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइज। सिर्फ अभी आप फोकस करें कि इंपॉर्टेंस कितनी है। अगर आपका कोई एक बंदा, फर्ज करें मैं इन्वेस्टर हूं, मैं कहता हूं अमीन को या वजीहा को, किसी को भी, यार मेरी लिस्टिंग बना दो, ये लिस्टिंग बना देते हैं, ऑप्टिमाइज नहीं करते, तो वो पता है क्या करेंगे, टाइटल के अंदर अच्छी सी इंग्लिश लिख देंगे, मेरे बुलेट पॉइंट्स में अच्छी सी इंग्लिश लिख देंगे, ये काम ये दोनों बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। लेकिन उस लिस्टिंग के ऊपर मुझे सेल्स नहीं आएंगी, लोगों को मेरा ऐड नहीं शो होगा, कम शो होगा, चौथे पेज पर जाकर शो होगा, पांचवें पेज पर जाकर शो होगा। मैं वजिया से, अमीन से पूछूंगा यार मेरी लिस्टिंग ऊपर नहीं आ रही, मेरी सेल्स जनरेट नहीं हो रही, तो ये दोनों मुझे कहेंगे यार अहमद भाई रिव्यूज परचेज करें ना, रिव्यूज लेकर आए या सीपीआर अचीव करें, इस तरह की चीजें करें टॉप 10 में आने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का भी बहुत बड़ा किरदार है टॉप 10 में आने के लिए। तो ये दोनों अपनी तरह से सादिक और अमीन हो जाएंगे कि भाईजान हमने तो कर दिया, बाकी आपका काम है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी टेक्निकल बंदा हूं तो मैं अमीन और वजिया को कहूंगा बेटा मुझे रिपोर्ट दिखाओ तुम लोगों ने लिस्टिंग की कैसे। अगर तो उन्होंने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं की हुई, इनके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं होगी, ये कहेंगे भाई हमने इंग्लिश अच्छी अच्छी लिख ली। तो अगर मुझे जरा सा भी टेक्निकल टर्म के अंदर पता हुआ ना लिस्टिंग क्या होती है और ऑप्टिमाइजेशन क्या है, मैं कहूंगा ये दोनों फारिग इंसान है, मैंने पैसे और वक्त दोनों जाया किए इनके ऊपर। सो इसलिए जो है ना, पहले हम देखते हैं लिस्टिंग होती क्या है, क्रिएट कैसे होती है और फिर ऑप्टिमाइज कैसे होती है। ये चीजें हमारी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था मैनीचेट मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, वो भी हम आज ही कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उसको आज करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में आपको कराना पड़ेगा, और वो अच्छा एक सॉफ्टवेयर है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। और उसके साथ उसके उसके अंदर आप बहुत सारे और काम कर सकते हैं, बहुत सारे उसके अंदर ना, मतलब अमेजोन से हट के भी बहुत सारा काम है। सो वो फिर हम अगली दफा कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं लिस्टिंग होती क्या है। चलो मैंने आइस ट्रे लिखा है, कोई एक ऐड उठाते हैं, ये उठा लेते हैं, चलो इसके अंदर से देखते हैं कि लिस्टिंग होती क्या है, ठीक है। अब ये एक दुकान के अंदर आप गए हैं, ये जो इसने टाइटल लिखा है, ये जो इसने अपना मटेरियल और ये सारी चीजें वेट डायमेंशन ये लिखी हैं, ये जो इसने बुलेट पॉइंट्स लिखे हैं सारे नीचे तक, ठीक है, ये सारे जो है ना आपके, ये यहाँ तक, ये सारा आपका लिस्टिंग के अंदर आता है। जब कोई इंसान आपको कहता है, और ये पिक्चर्स भी, जब कोई इंसान आपको कहता है ना कि बेटा लिस्टिंग जरा मुझे करके दे दो, यार जरा लिस्टिंग मुझे बता दो कि लिस्टिंग जो सी है ना कर दोगे, तो वो आपसे बेसिकली कह रहा होता है कि यार मुझे जो है ना आप एक एड बेसिकली लगा दें, जिसके अंदर ये पिक्चर्स भी होंगी, डिस्क्रिप्शन भी होगी। अब होगा क्या, आपने उसके अमेजोन सेलर सेंट्रल में जाना है
और लिस्टिंग करनी है। लिस्टिंग कैसे खुलेगी, Amazon के सेलर सेंटर में कहां पर क्लिक करने से फॉर्म निकलता है, कहां पर क्लिक करने से क्या होता है, जब हम अभी थोड़ा आगे चलेंगे तो मैं आपको इंडियन क्रेडेंशियल्स के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा। पाकिस्तानी नहीं करेंगे, वजह यह है कि पाकिस्तान में पैसे कटेंगे, 8-10 हज़ार रुपये कट जाएंगे फजूल में आपके एक महीने की प्रैक्टिस के लिए। तो इससे अच्छा यह है कि हम इंडियन क्रेडेंशियल्स पे काम करेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बनता है। उधर मैं आपको फिर बकायदा बताऊंगा कि फॉर्म कहां से ओपन होता है लिस्टिंग का। अभी तक आप जो आपने समझना है, आपने अज्यूम करना है कि आपके सामने एक फॉर्म ओपन है। 3-4 फॉर्म्स होंगे, जिस तरह फेसबुक आईडी बनाते हैं ना, तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अगला फॉर्म आता है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं अगला फॉर्म आता है। तो ये सारी चीजें जो उनसी है ना उस फॉर्म के ऊपर पड़ी होंगी। उन फॉर्म में पहले वो आपको कहेगा बेटा टाइटल इंटर करें पहले पेज के ऊपर। तो अगर आपने लिस्टिंग ऑप्टिमाइज नहीं करनी, अगर आपने लिस्टिंग एम ए लिखनी है, तो यार उधर लिखा होगा 200 की 200 वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं या 200 लेटर्स आप यूज कर सकते हैं। तो बस ठीक है, फिर अपनी मर्जी से लिख दें। 2-4 कंपटीटर देखें उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उसकी लिस्टिंग मिक्स करें और मिक्स करके टाइटल में डाल दें। आसान काम है ना। फर्ज कर लें मैं आइस ट्रे बेच रहा हूं, मेरा जो क्लाइंट है वो आइस ट्रे बेच रहा है, तो मैंने क्या करना है, आइस ट्रे लिखूं अमेजोन में जाके, 3-4 एड्स उठाऊं, पहली जो दुकानें हैं 3-4 उठाऊं, उनकी टाइटल उठाऊं और टाइटल उठा के मिक्स करूं और अपना टाइटल बना दूं। दिस इज सिंपल थिंग। हार्डली 5 मिनट के अंदर आप लोग गुरु बन जाएंगे। वैसे भी आप ये टाइटल पढ़ने की कोशिश करें, इसमें कोई मीनिंगफुल कोई चीज नहीं होती। लाइक अभी हम पढ़ के देखते हैं, अमेजोन ब्रांड UMI 14 कंपार्टमेंट आइस क्यूब ट्रे 2 पैक विद सिलिकॉन लेड आइस क्यूब मोल्ड। ये क्या है, ये कोई सेंटेंस बन रहा है? सेंटेंस नहीं है। तो टाइटल तो वैसे ही कोई सेंटेंस नहीं होता, तो 3-4 के आप उठाएं और सेंटेंस तो वैसे नहीं बनाना, उठा के डाल दें। इसी तरह जब नेक्स्ट पर जाएंगे वो आपसे पूछेगा मटेरियल कौन सा है, वो आपसे पूछेगा ब्रांड है, आपने कहना है नो ब्रांड, क्योंकि अगर आपका ब्रांड नहीं है, ब्रांड है जो भी है क्लाइंट आपको बताएगा आप वो लिख दें। अगर क्लाइंट कहेगा मेरा कोई ब्रांड नहीं है तो नो ब्रांड लिख दें, नील कर दें। उसके बाद शेप, क्योंकि दुकान खोलना है समथिंग एल्स, ब्रांड इज समथिंग एल्स। ठीक है, Amazon पे 85% दुकानें एज अ ब्रांड काम नहीं कर रही। जैसे आप मार्केट में जाते हैं ना, तो आप क्लॉथ मार्केट में जाएं, क्लॉथ मार्केट में 100 दुकानें हैं, लेकिन उनके अंदर से एक दुकान खाड़ी की है, तो वो खाड़ी ब्रांड है, लेकिन बाकी 99 ब्रांड नहीं है, लेकिन दुकानें वो भी हैं, लोग उनसे भी खरीद रहे हैं। तो ब्रांड इज समथिंग एल्स होता है। ब्रांड कैसे बनता है Amazon के ऊपर, ये मैं आपको लेटर ऑन जब रिपोर्ट्स पर जाएंगे तो आप भी मुझे याद कराइएगा कि ब्रांड में अहमद भाई डिफरेंस बता दें कि ब्रांड और जो दूसरा है दुकानें उनमें क्या फर्क है, डीप एक चीजें। तो आज हम लिस्टिंग पर सिर्फ फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सो डायमेंशंस आपको बता देगा, वेट बताइए, क्लाइंट आपको बताएगा ना, आपने वो पुट कर देना है। दूसरा फॉर्म भी फिल हो गया। तीसरे फॉर्म पर जब आप पहुंचेंगे तो पहले बड़ा मुश्किल था, अब अमेजोन ने बहुत सारी चीजों पर आसानी की है, लिस्टिंग में आसानी कर दिया, लेकिन बाकी चीजें खैर उन्होंने काफी मुश्किल कर दी हैं। अच्छा, तो मतलब अकाउंट क्रिएशन वगैरह में काफी मसाइल कर दिए हैं, चाइल्ड एक्सेस लेने में काफी मसाइल कर दिए हैं। बस अब मैं आपको क्या बताऊं कि अगर अब आपको किसी क्लाइंट का काम करना है ना, तो आपको यूके का अगर क्लाइंट है, आपको 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, उसके बगैर आप क्लाइंट का काम नहीं कर सकेंगे। वजह यह आपको उससे चाइल्ड अकाउंट लेना पड़ेगा। चाइल्ड अकाउंट अब अमेजोन तब आपको अलाउ करेगा जब किसी को, जिसको आप चाइल्ड अकाउंट दे रहे हैं, उसका पासपोर्ट भी हो और नंबर 2 उसके नाम का घर पर बिल भी आता हो। पासपोर्ट तो बड़ा आसान है, सब बना लेते हैं। मेरे पास 4 पासपोर्ट दोस्तों के ऊपर पड़े हुए हैं जिनके मैंने इसी काम के लिए लिए थे। यंग यंग लड़के हैं, आप सब भी जो उनसे पासपोर्ट 5,000 रुपए दें अर्जेंट बन जाता है। नॉर्मल बनाएंगे तो मेरा हाल 2,500-3,000 में नादरा से बन जाएगा। मसला वहां पर पहुंचेगा जहां आपके नाम का बिल आता हो। अब आपके नाम का बिल कैसे आएगा? मेरे घर में अभी तक मेरे दादा का बिल आ रहा है, दादा के नाम का बिल आ रहा है, उनकी डेथ को मेरा हाल है 5 साल गुजर गए। सो अब क्या स्नैरियो है, हर घर का यहाँ यही माहौल है। सो फिर हमें एडिटिंग कर कर देनी पड़ती है, पीडीएफ में एडिट करते हैं, सॉरी फोटोशॉप में एडिट करते हैं, पीडीएफ में सेव करते हैं। उसमें फिर बाजू का अमेजोन पकड़ लेता है, कहता है नहीं बंदा धोखेबाज है, झूठा है। अब कल में बात यार लंबी हो गई है, लेकिन क्योंकि आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए कि कौन से चैलेंजेस आपने फेस करने हैं, बाद में आप ये ना कहें अहमद भाई यार आप बताते ही नहीं थे। देखें, कल मेरे पास एक क्लाइंट मेरी टीम के पास बैठा हुआ था, बहुत तगड़े लोग हैं इंडिया के, अपनी उनकी माशाल्लाह फैक्ट्रीज हैं, हर चीज है, और वो अकाउंट फेंकते हैं, यार ये पड़ा हुआ है कर दो। उनको हमने कहा हम एक लिस्टिंग करने के $300 लेंगे, कहता है ले लो। उस तरह के बंदे हैं। लेकिन कल जब वो आए
तो मैं नहीं था, मैं जी मसरूफियात में था, तो मैंने सिद्रा नाम है उनका, मैंने सिद्रा को कहा सिद्रा यार आप ना उनसे वो चाइल्ड एक्सेस ले लें जाके। वो जूम पर आया, उसने उनको बताया सर यहाँ क्लिक करें, यहाँ जब पहुंची तो उस बेचारी को भी नहीं पता था कि अमेजोन ने अपनी पॉलिसी बदल दी है। अब इसके अंदर सिद्रा का पासपोर्ट के साथ बिल भी चाहिए, पहले खाली पासपोर्ट चलता था। सिद्रा ने पासपोर्ट अपलोड किया, अगले पेज पे गई तो वो बिल मांगने शुरू हो गए। अब मुझे मैसेज कर रही है अहमद भाई यार ये तो बिल मांग रहे हैं। मैं अच्छा, मैंने क्लाइंट को कहा, मैंने उसको कहा क्लाइंट को कहा हम कल बिल अपलोड कर देंगे। वो सियाना बंदा है, जारी बात है यार, बिजनेस करता है, उसकी अपनी फैक्ट्रीज हैं माशाल्लाह, स्टेबल बंदा है। उसने आगे से सिद्रा को कहा आप बिल एडिट करेंगी? सिद्रा ने कहा जी सर मैं एडिट करूंगी। कहता है जाए मैं आपको आईडी नहीं दे रहा, हम आपके साथ काम ही नहीं करते। मैंने बोला, उसने बोला सिद्रा ने सर क्यों? कहता है जी आप एडिट करके लगाएंगे तो मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दे अमेजोन कि मैंने 2 नंबरी किया उनके साथ, मेरे तो इतने $1000 लगे हुए इस अकाउंट के अंदर, मैं किस लिए ये रिस्क लूं? फिर सिद्रा का मुझे फोन आ रहा बार बार कि अहमद भाई आए ना प्लीज इसको समझाएं, ये मेरी बात नहीं समझ रहे। फिर मैं आधे घंटे के लिए उसके साथ मगजमारी की, उसके साथ खप की कि यार मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ। और फिर वो एज अ कंपनी, क्योंकि हम काम करते हैं, कंपनी की साइट सिखाई, सारा कुछ किया, फिर जाकर वो कहीं मुतमईन हुआ और उसने कहा ठीक है आप अपलोड करें, तो फिर हम देखते हैं। तो अभी तक उसके एक्सेस ही नहीं ले सके। सो आपके जहन के अंदर ये चीजें होनी चाहिए। सो आप जितने लोग हैं ना, 2 काम करके रखें, एक पासपोर्ट अपना बनवा लें, आज ना बनाए छोटी ईद के बाद बना लें, लेकिन जहन में रखें बनवाना है। दूसरा, कोई भी अच्छा फोटोशॉप का दोस्त पकड़े, कोई पकड़े, एक बिल एडिट करवा कर रखें, लास्ट 6 मंथ्स का जो बिल है वो एडिट करवा के रखें। अपनी बैंक स्टेटमेंट, किसी का कोई भी बैंक है, बैंक वालों के पास जाएं, उनसे कहें 6 महीने की मुझे स्टेटमेंट निकाल के दे दें, मैंने यूके या यूएसए में अप्लाई करना है जॉब के लिए, ऐसे कहेंगे ना अमेजोन पे काम करना है, वो नहीं निकाल कर देते। सो वो लेटर आपको एक बना कर देंगे जिसके ऊपर आपके बैंक की स्टैंप लगी होगी और फिजिकल एक आपके पास लेटर होगा लास्ट 6 मंथ का। ये चीजें डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखें पूरे, कल को फौरन आपको क्लाइंट मिला ना तो फिर भागते फिरेंगे यार अब तो पासपोर्ट ही नहीं, अब क्या करूं? कोई बंदा किसी को नहीं देता, हम किसी को नहीं देते, हम किसी को नहीं देते। अब्दुल्ला के पास बिल भी पड़ा हुआ है, अब्दुल्ला के पास पासपोर्ट भी पड़ा हुआ है, मुझे पता है। मैंने कल अपनी टीम को नहीं दिया तो आप खुद सोचें आपको कैसे प्रोवाइड करूंगा। मैंने अपनी कल टीम को नहीं दिया जिसके अंदर अगर वो $300 है तो $100 उसके थे, $200 कंपनी के थे, मैंने नहीं दिया उसको। सो कोई नहीं देता, ठीक है। तो ये बातें जो उनकी है ना समझदारी की है, अभी से आपको बता रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट लिख लें अपने साथ के डॉक्यूमेंट्स आपने आहिस्ता आहिस्ता पूरे करने, ठीक है। बैक टू द टॉपिक के आसानी अमेजोन ने क्या पैदा किया है कि पहले जब बुलेट पॉइंट्स वाला आता था ना आपके पास फॉर्म, तो वो बेसिकली कहते थे कि HTML फॉर्म में अपलोड करें। व्हाट इज HTML फॉर्म? जो लोग थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग जानते हैं उन लोगों को थोड़ा बहुत अंदाजा होगा, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। बेसिकली ना HTML एक वेबसाइट की एक लैंग्वेज है, ठीक है, आप उसको नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़े। उसके अंदर अगर देखें, मैंने फर्ज करें इसको बोल्ड करना है ना, तो मुझे टैग लगाना पड़ेगा। मतलब मैं लिख रहा हूँ, लिखते हुए इसके आगे बोल्ड का एक टैग होगा, फिर इसके बाद एक बोल्ड का एक टैग होता है, ब्रैकेट्स में होता है, वो लगाना पड़ेगा। मतलब कुछ इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं डिफरेंट साइंस के अंदर, वो लगाने पड़ेंगे, फिर ये बोल्ड होगा। लेकिन अब अमेजोन ने बड़ी आसानी कर दी है, अब जो है ना, या किसी को कैपिटल करना है तो भी टैग लगाना पड़ेगा। इस तरह छोटी छोटी चीजें, कहीं पर एंड करना पड़ेगा कि हम नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें तो फिर हमें टैग लगाना पड़ेगा। तो अब क्या होता था, अब क्या हो गया है कि अमेजोन ने आसानी कर दी है। आप सिंपल, आप जिस तरह वर्ड पे लिखते हैं ना, इसी तरह आप वर्ड पे लिख के बोल्ड शोल्ड करके सारी ये बना के डिस्क्रिप्शन आप वहां पर सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। एट द एंड, जब आप आखिर में पहुंचते हैं तो आखिरी दफा वो आपसे कहता है अपलोड द यूपीसी कोड, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को अपलोड करें। उसके बाद फिनिश करेंगे तो आपकी लिस्टिंग कंप्लीट होगी, वरना आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं होगी। इमेजेस लाजमी डालने पड़ते हैं, पहले नहीं डालने पड़ते थे, अब एक इमेज कम से कम आपको डालना पड़ेगा। इमेज, एक बात का ख्याल रखिएगा, जब भी लिस्टिंग करें मुझसे लाजमी मशवरा कीजिएगा। हम लोग इन्वेंट्री ऑर्डर करने से पहले, गौर से सुनिएगा, इन्वेंट्री चाइना में पैसे देने से पहले हम लिस्टिंग बना देते हैं। अमेजोन को इससे कोई गर्ज नहीं होता, वो कहता है लिस्टिंग बेशक पहले कर दो, ऑर्डर बाद में दे देना, इन्वेंट्री हमें बाद में भिजवा देना बेशक, लेकिन जो है ना आप लिस्टिंग कर सकते हैं। उसके अमेजोन को फायदा होता है। अमेजोन को क्या फायदा है कि यूपीसी कोड वगैरह जो है ना हमें अमेजोन से ही परचेज करना पड़ता है, तो वो मिलता है पैसों का। तो अमेजोन को एक तो पैसे मिल जाते हैं, पहली चीज। दूसरी बात, उनको श्योर हो जाता है कि ये बंदा इस अकाउंट के अंदर काम करेगा। लाइक हमने अकाउंट नया बनाया
हफ्ता लिस्टिंग नहीं की, मुझे कॉल, अब्दुल्ला को कॉल्स आने शुरू हो गई, जनाब वो यूके के नंबर पे जो यूके क्रेडेंशियल पे बनाया था कि आपने अभी तक लिस्टिंग क्यों नहीं अपलोड की। तो हमने कहा हम कर रहे हैं, हम इन्वेंट्री बनवा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, इन्वेंट्री ना बनवाए, पहले लिस्टिंग अपलोड करें। इसकी 2-3 फायदे होते हैं आपको लिस्टिंग पहले अपलोड करने से। नंबर 1 कि जब आप लिस्टिंग अपलोड कर देते हो तो कोई आपने इमेज ऐसा लगा दिया जिसपे कोई और कॉपीराइट स्ट्राइक दे दे, तो आपको इन्वेंट्री ऑर्डर करने से पहले ही पता चल जाता है और आप उस इमेज को रिमूव करके, तो आपको टेंशन परेशानी कोई नहीं होती। ठीक है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज के ऊपर चलते हैं। नंबर 2 चीज ये है कि जब आप लिस्टिंग कर देते हो तो अमेजोन उस लिस्टिंग को एक्सेप्ट कर लेता है। आपको पता चल जाता है मेरी लिस्टिंग में अब कोई एरर नहीं है, अमेजोन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। सिर्फ जब आप अमेजोन के अकाउंट में जाएंगे तो उस लिस्टिंग के आगे डीएक्टिवेटेड लिखा आ रहा होता है। इसका मतलब होता है अभी ये पहुंची नहीं है। तो जैसे ही आपकी इन्वेंट्री वहां पहुंचती है वो अमेजोन उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, ये जो कहानी है ये मैं भी आपको नेक्स्ट सेशन में आता हूं, और ये एक कहानी मैं कहानी आपको सुनाऊंगा। वो कहानी आप लोगों को आंखें बंद करके याद होनी चाहिए, क्योंकि उस कहानी के अंदर 1000 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके क्लाइंट्स आपसे पूछेंगे। तो कहानी की तरह हम इसको पढ़ेंगे, डोंट वरी, आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल अभी हम लिस्टिंग पे फोकस करते हैं। ये 2 चीजें आपके सामने मैंने रख दी। इंग्लिश किसी की अच्छी है, उसने 3-4 टॉप की बुलेट पॉइंट्स उठाए, उनको मिक्स किया और अपनी मर्जी से बना दिया, सिनोनिम्स वगैरह चेंज किए और अपनी मर्जी से बना दिया। लेकिन इसको कहते हैं लिस्टिंग क्रिएशन, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन ये नहीं होती। व्हाट इज लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, अब इसको पढ़ लेते हैं। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि हीलियम का फ्रैंकस्टन वगैरह भी आपको, स्क्रिबल आपको हेल्प करता है लिस्टिंग क्रिएट करने में। लेकिन जो लिस्टिंग मैं आपको सिखाऊंगा वो लिस्टिंग, जो लिस्टिंग स्क्रिबल वगैरह बनाता है वो 3 घंटे में बन जाती है, और जो लिस्टिंग मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वो इंशाल्लाह आपसे शुरू में 10-12 दिन में जाकर बनेगी। लेकिन वो लिस्टिंग इतनी तगड़ी होगी कि उसको दुनिया का कोई बंदा चैलेंज नहीं कर सकता। तो अभी हम इस लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की बात करने लगे हैं कि आपने टाइटल ऐसे नहीं बनाना कि उठा के अपनी मर्जी से 3-4 लोगों को उठाएं, एडिट करें और फिर डाल दें। आपने करना क्या है, मेहनत का काम है, हीलियम को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन दुनिया का कोई बंदा इस लिस्टिंग को चैलेंज नहीं कर सकता। और एक दफा क्लाइंट को अच्छा काम करके दें, वो 4 क्लाइंट्स आपके पास और लेकर आएगा। काम क्या, काम यह है कि आपने सबसे पहले JS को रन करना है। आपके पास लिस्टिंग के लिए टूल होना जरूरी है। आप बेशक प्रैक्टिस ना करें, जो जिस तरह मैं बताऊंगा आपको खुद ही JS हमें क्या निकाल के देता है बेटा, टॉप 10 निकाल के देता है ना। सो आप अज्यूम कर लीजिएगा फॉर द प्रैक्टिस कि जो आपने यहाँ आई स्ट्रेस सर्च किया तो जो लोग निकले शुरू में उनमें से ही उठा, स्पॉन्सर छोड़ के बाकी 10 उठा ले, कहें ये JS ने निकाल के दिए फॉर अजम्पशन। ठीक है, प्रॉपर काम क्या है, जेएस को रन करेंगे, जेएस आपको जो है ना वो टॉप 10 निकाल के देगा। टॉप 10 के आपने यहाँ एड्स खोल लेने हैं, 1 बाय 1 उन पे क्लिक करेंगे, एड्स खुलते जाएंगे। टॉप 10 एड्स खुल गए। टॉप 10 एड्स खुलने के बाद फर्ज कर लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये हमारे टॉप 10 है, फर्ज कर लेते हैं 2 मैंने खोले हैं, लेकिन इसी तरह आपके साथ खुले होंगे जब जेएस पे आप क्लिक करेंगे। सो करना क्या है आप लोगों ने, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले का टाइटल उठाना है जिस तरह मैं उठा रहा हूँ। Ctrl+C करें, वर्ड के ऊपर जाएं, Ctrl+V कर दें, स्पेस दें 3-4, उसके बाद दूसरे ऐड पर जाएं, क्लिक करें, Ctrl+C करें, Ctrl+V कर दें। इस तरह करके आपने 10 के 10 को वर्ड के ऊपर पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब आपके पास क्या आगे 10 दुकानों के टॉप 10 के आपके उनके टाइटल्स आपके वर्ड के पेज के ऊपर आ गए हैं। सबसे पहले क्या करें आप, जब टाइटल 10 के 10 पेस्ट कर लिए, पहले वाले टाइटल पर जाएं, उस दुकान का नाम वगैरह, ये देखें ये उसका नाम होगा या उसकी ब्रांड का नाम, वो रिमूव करें, ये 3 रिमूव करें। ठीक है, 14 रिमूव करें, हेल्पिंग वर्ड्स रिमूव करें, कोमे को रिमूव करें, फॉर को रिमूव करें। समझ आ रही है, सारे हेल्पिंग वर्ड्स रिमूव कर देने हैं आप लोगों ने। ये एंड को रिमूव करें, सारे टॉप के 10 टाइटल्स को फिल्टर कर लें कि उसमें कोई हेल्पिंग वर्ड, कोई दुकान का नाम, कोई ब्रांड का नाम, कोई पैक शैक, ये 3 पैक शैक सब खत्म कर दें और उनको प्योर फॉर्म के अंदर ले आए। ये काम आप हार्डली 15 मिनट में कर लेंगे।
जेएस आपके पास है, पता है किस प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है, कीवर्ड आपके पास है, लाकर पेस्ट करेंगे, विद इन 15 मिनट्स टाइटल लिख के हेल्पिंग वर्ड। जी मुझे कितनी देर लगी है, हार्डली 1 मिनट लगा है पहले टाइटल से ये वर्ड्स निकालते हैं। ये विद चिद ये सारा निकाल देना है, ठीक है। निकालने के बाद आपने क्या करना है, असल काम यहां से शुरू होगा। अब आपका, आपने ज्यादा लंबा कीवर्ड नहीं उठाना, लॉन्ग टेल नहीं उठाना, शॉर्ट टेल भी नहीं उठाना। कोशिश ये करनी है कि जो नॉर्मल है, जो बीच का है, मतलब ये आइस क्यूब उठाएं। आइस क्यूब ट्रे नहीं उठाएं, लॉन्ग टेल हो गया, आइस भी ना उठाएं, शॉर्ट टेल हो गया। सो कोशिश करें कि 2 वर्ड्स के ऊपर जो बेस है वो कीवर्ड इस तरह करके उठाएं। 3 पर उठा सकते हैं तब जब आपको लग रहा हो कि यार ये जरूरी है। 1 पर उठा सकते हैं तब जब आपको लग रहा हो जरूरी है, वरना नॉर्मली आपने नहीं उठाना। इस तरह आइस क्यूब जिस तरह मैंने उठाया उठाएं, कंट्रोल सी करें। कंट्रोल सी करने के बाद साथ आप लोगों ने खोला होगा हीलियम। मैंने बताया हीलियम की जरूरत हमें पड़ेगी। आपने पेड वर्जन उठाया होगा, ये अनपेड वर्जन है। आपने साथ हीलियम को रन किया होगा, ठीक है। रन करने के बाद आपने करना ये है कि टूल्स में जाना है, और टूल्स में जाके आपने जाना है मैग्नेट में, ठीक है। मैग्नेट में जाके आप लोगों ने यहाँ पर वो कीवर्ड जो आप वहां टाइटल से 1 बाय 1 उठा रहे हैं आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद मैग्नेट आपको बताएगा सर्च वॉल्यूम, ठीक है। सर्च वॉल्यूम मैग्नेट आपको बताएगा। कोशिश करें, ये देखें इसने सर्च वॉल्यूम बता दिया। ये सर्च वॉल्यूम मैंने कॉपी किया, ठीक है। कॉपी करने के बाद अब आपकी मर्जी है, अगर वर्ड के ऊपर लिस्ट बनानी है तो भी ठीक है, एक्सेल के ऊपर बनानी है तो भी ठीक है। रिकमेंडेशन ये होती है एक्सेल के ऊपर बनाए, वहां जरा प्रॉपर ब्लॉक्स में लिखा नजर आ रहा होता है, तो साफ सुथराई से नजर आ रहा होता है। करना क्या है, आपने आइस क्यूब लिखना है। फर्ज करें मैं वर्ड पे आपको बना के दिखाता हूं। मैंने लिखा आइस क्यूब, ये लिखा आइस क्यूब, और आइस क्यूब, और इसके आगे कंट्रोल वी कर दिया जो इसका सर्च वॉल्यूम था, ठीक है। इसी तरह फिर मैं गया, फिर जाने के बाद अब मैंने ट्रेज उठाया, क्योंकि ये अब बन ही नहीं रहा। आइस क्यूब पहले उठा लिया, ट्रेज के साथ पैक तो लगा नहीं सकता, इसको उठाया, हीलियम में गया, सर्च वॉल्यूम निकाला, लिस्ट के अंदर इसको डाल दिया। इस तरह टॉप 10 के बारी बारी सारे कीवर्ड्स के सर्च वॉल्यूम आप लोगों ने निकाल के उस वर्ड के आगे लिख देने हैं। जब सारे कीवर्ड्स टॉप 10 टाइटल्स के कंप्लीट हो जाएंगे, आपने उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। एक्सेल के ऊपर करिएगा, ज्यादा आसान है। एक वो फॉर्मूला लगता है, रो सेलेक्ट करके, तो वो ऑटोमेटिकली उन सारों को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा। ये नेट से देख लीजिएगा, मैंने एक्सेल पे ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। होगा क्या, अब आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में चीज आ गई। अब आपके पास डिफरेंट कीवर्ड्स हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन द सर्च वॉल्यूम। अब उसमें से जो टॉप के कीवर्ड्स हैं, जिनका सर्च वॉल्यूम मैग्नेट ने बताया था कि सबसे ज्यादा है लास्ट 30 डेज में, उनको मिला के अपना टाइटल। अब मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा ऐसा बंदा है जो आपको आकर कहेगा बेटा आपने टाइटल गलत बनाया। कैसे बेटा हमने टाइटल गलत बनाया, हमने मैग्नेट के अंदर से एक एक कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम देखा है। जो हाईएस्ट सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स थे लास्ट 30 डेज में, हमने वो यूज किए हैं। अब सारे तो हम नहीं यूज कर सकते, क्योंकि जारी बात है, मैंने बताया ना कि रिस्ट्रिक्शन है, लेटर्स हैं, 200 लेटर से ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते टाइटल में। तो जितने आते हैं टॉप के, वो सारे टॉप के यूज कर देंगे हम 200। अब समझ लगी आपको। और ये आसान है टाइटल बनाना, लिस्टिंग तो हमने वैसे भी कोई सेंटेंस तो बनाना नहीं है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पर जिस टाइम पे आपने डिस्क्रिप्शन वगैरह तो आप आसानी से डाल लेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये ये वाली डिस्क्रिप्शन, ये जो मटेरियल शटीरियल है, ये तो आपको बताया होगा आपके क्लाइंट ने, तो आपको पता ही होगा, या आप खुद A to Z लॉन्च किसी की कर रहे हुए तो भी आपको मटेरियल वगैरह सारा पता होगा। अब इसी तरह लिस्टिंग आपने उठानी है, बुलेट पॉइंट्स उठाने हैं, लेकिन बुलेट पॉइंट्स आपने टॉप टॉप 10 के नहीं उठाने, टॉप 5 के उठाने। टॉप 10 के उठाएंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा।
इसीलिए जो टॉप 5 के जेएस शो करवाएगा, इसी तरह सेम आपने क्या करना है, दूसरी वर्ड की फाइल बना लीजिएगा, ये वाली बेशक ना बनाइएगा, गिचमिच हो जाती है ना ज्यादा टाइटल की सेम हो। करने के बाद इसी तरह आपने इनको अलग-अलग कर लेना है, उनके बुलेट पॉइंट्स को अलग-अलग करके सेम उसी तरह फिल्टर कर लेना है, इज दा शा सब रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद इसी तरह वन बाय वन आपने उठाना है, सर्च वॉल्यूम की लिस्ट बनानी है, जिस तरह मैंने अभी बताया। लिस्ट बनाने के बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि अब आपके पास ना एक्सेल की दो दो फाइल्स होंगी जिसके अंदर कीवर्ड्स पड़े होंगे। पहली फाइल कौन सी होगी, देखें, ये जो टाइटल में आप लोगों ने 10 फर्ज कर लें 10 टाइटल उठाए थे, इसके अंदर से 100 कीवर्ड्स निकले थे। 100 कीवर्ड्स को आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया था। टॉप 10 के जो थे वो आपने अपने टाइटल में यूज कर लिए, बाकी 90 अभी रिमेनिंग है ना जो कहीं यूज नहीं हुए हुए। सो वो 90 वालों की एक फाइल आपके पास पड़ी होगी, ठीक है। और जी बिल्कुल, जबर सारों को करना है जो टॉप 5 की लिस्टिंग में शामिल होंगे। उसके बाद क्या करना है, इसी तरह आपके पास दूसरी एक्सेल की फाइल कौन सी होगी जिसमें आपके ने टॉप 5 के जो आपके थे बुलेट पॉइंट्स थे, उनको आपने फिल्टर करके उनके जो कीवर्ड्स निकाले होंगे और जो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया होगा, वो फाइल दोनों आपके पास है। अब वो दोनों फाइल्स आपकी आंखों के सामने होंगी, सारे कीवर्ड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुए होंगे, जो टॉप के सारे कीवर्ड्स हैं 20 है, 30 है, 40 है, जितने आप यूज कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड यूज करके एक सेंसिबल सेंटेंसेस बनाकर अपना टाइटल, अपना बुलेट पॉइंट्स बना। समझ आ रही है? तो ये प्रॉपर तरीका है लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करने का। अब होपफुली आपको समझ लगी होगी कि लिस्टिंग किस तरह ऑप्टिमाइज की जाती है। ठीक है, तो ये कहना तो आसान है, लेकिन इसके अंदर आपको 10 से 12 दिन लगते हैं। देखिए ना, जो आप टाइटल तो आप जल्दी बना लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, टाइटल छोटा छोटा होता है, ना कोई सेंटेंस बनाना है ना कुछ, लेकिन जो बुलेट पॉइंट्स हैं यार, ये देखें एक बुलेट पॉइंट कितना बड़ा है। ये देखें एक बुलेट पॉइंट, इसको पहले फिल्टर करना है, विद शिद दाशा हेल्पिंग वर्ड्स हटा देने हैं, आपका स्टोर शोर के नेम हटाने हैं, दुकानों के नाम हटाने हैं, और नाम के बाद आपने उसको फिर एक एक बुलेट पॉइंट के अंदर से कीवर्ड उठा के ब्रैकेट पे जाकर सर्च वॉल्यूम करके लिस्टें बनानी है, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करना है। काफी हेक्टिक काम है, पर है। ठीक है, तो चले मैं आपको नए टाइटल के ऊपर नए लिंक सेंड करता हूँ। जरा मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा, मैं 2-3 मिनट में नया आपको सेंड करता हूँ। मैं आपको न्यू लिंक सेंड करता हूँ।